नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना धर्मदास साहब कबीर साहब से अर्जी लगाते हैं, निवेदन करते हैं और पूछते हैं अनुरागी का लक्षण। अनुरागी कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, उसका पहचान क्या है। कबीर साहब धर्मदास साहब को मृगा का दृष्टांत उदाहरण देकर समझाए, सती का उदाहरण देकर समझाए, पतंगा का उदाहरण देकर समझाए। अब आइए आगे सुनते हैं काल से कौन छुड़ा सकता है, सतगुरु क्या करते हैं, अविचल देश को कौन पहुंच सकता है। आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी श्रोता बंधु संत समाज नेमी प्रेमी को सुनने के लिए मिले। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखाई नहीं देता है जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी नाते, रिश्तेदार, मित्रजन व स्नेही सभी विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति सत्य प्रेम भक्ति होगी वही उससे लाभ पाएगा। वह एक सत्पुरुष है जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका और संशय के तुम निश्चय पूर्वक मेरा कहा मानो। विशेष काल यानी मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला एक सत्य है। काल के विषय में कबीर साहब स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि काल काल तो सभी कहते हैं और कहते फिरते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता समझता। इस शरीर का छूटना मरना ही काल नहीं है। वास्तव में जीव के मन में जितनी भी कल्पना है वह सब काल ही कहलाती है। कल्पना के बंधन में पड़ा हुआ जीव काल को प्राप्त होता है। इस संसार में जीव जिस शरीर के साथ उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही न हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। यह सत्य है, जो पैदा होता है केवल वही मरता है। इसलिए काल से बचने का सच्चा उपाय यही है कि जीव का पुनर्जन्म ही न हो। इसके लिए वह जिन कारणों से इसमें पड़ा हुआ है उन्हें समूल नष्ट किया जाए। सांसारिक मोह माया और विषय वासनाओं के बंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता है और मरता है। इस प्रकार मोहवश वह आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ अनंत दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी सांसारिक अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही जाता है, परंतु विलक्षण ज्ञान युक्ति केवल संपूर्ण सामर्थ्यवान सतगुरु से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना लिए हुए सत अनुराग होता है उसे ही सतगुरु दया भाव से सत्ज्ञान प्रदान करते हैं। उसकी सच्ची भक्ति साधना से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु कबीर साहब बतलाते हैं, सत ज्ञान के बल से सतगुरु काल पर विजय प्राप्त कर
अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस सतगुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने वाला जीव हंस वृत्ति को प्राप्त होता है। आवागमन के चक्र से मुक्त वह स्थान जो सदा परम सत्य, शांति और आनंद से पूर्ण है, ले जाते हैं, जहाँ पर परम पिता परमात्मा उपस्थित है, जहाँ पर जाकर जीव को अवर्णनीय सुख की प्राप्ति होती है। वह वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापस नहीं आता है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। विशेष इस संसार में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी शरण में आए हुए जीव को सतगुरु सतज्ञान दीक्षा देकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन पर्यंत निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंत सुख और आनंद को पाता है। अविचल देश को कौन पहुंच सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश को अच्छी तरह से ग्रहण कर तब जिज्ञासु जन को सत्यलोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे सूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर कटाने वाले शूरवीर के महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते मृतक भाव, अभिमान रहित मोह माया और सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होना का विचार कर सतगुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। अधिकारी की दुर्लभता, सतगुरु कबीर साहब विचार करके समझाते हुए कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से जो कोई एक बिरला मनुष्य जीव ही ऐसा होता है जो सती, सूरवीर और संत के बताए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकेगा, तो तभी उसे परम पिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वह परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। मृतक किसे कहते हैं। सतगुरु कबीर साहब से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास साहब विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बताओ, जिससे मेरे मन में व्याप्त शोक, चिंता और भय आदि समाप्त हो जाए और मुझे शांति प्राप्त हो। हे मधुर वचनों की वर्षा करने वाले नाथ, मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे अच्छी तरह से समझाकर बताओ कि जीवित रहते हुए किस तरह मृतक दशा को उपलब्ध हुआ जाता है। मृतक के दृष्टांत सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं, हे धर्मदास, जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है।
इसे सद्गुरु के सतज्ञान से कोई बिरला जन सत्य भक्त ही जान पाता है। यानी सतगुरु से प्राप्त सतज्ञान के उपदेश के सुप्रभाव से ही इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। विशेष जीवित रहते हुए मृतक दशा का प्राप्त होना किसी सच्चे भक्त की भक्ति साधना की सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति में साधक संसार और शरीर की आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार का पूर्णतया त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को पाता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव में इस शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक जीवित रहते हुए मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। जब इस शरीर और सांसारिक मोह माया का मन से पूर्ण रूपेण त्याग किया जाता है तब ही निश्चय होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझे जब अपने अहंकार को सर्वथा समाप्त कर दिया जाए और अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में मन को लगाया जाए। परंतु यह भी सत्य है कि जीवित रहते हुए मृतक भाव की स्थिति प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुर्लभ है, जिसे साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वह सतगुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। भृंगी का दृष्टांत, उदाहरण स्वरूप जैसे भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द स्वर सुनाता है तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचनोपदेश शब्द प्रकाश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की गुंजार सुना सुनाकर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है और जो कीट उस भृंगी शब्द को धारण करे तब भृंगी उसे अपने घर ले गया तथा गुंजार गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनाकर उसके शरीर देह को अपने समान भृंगी बना लिया। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया तो भृंगी उसका वर्ण बदलकर अपना जान लेता है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, समरूप हो जाते हैं। विशेष स्वाति एक विशेष नक्षत्र माना जाता है साहेबंदगी, जिसकी बूंद सीप में गिरने से सीप मोती बन जाता है। भृंगी के शब्द गुंजार को स्वाति नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भिंग भिंग सुनकर कीट भी बदलकर भृंगी बन जाता है। असंख्यों झिंगुर कीटों में से कोई बिरला कीट ही उपयुक्त और अनुकूल सुख प्रदान करने वाला होता है, जो भृंगी के प्रथम शब्द गुंजार को हृदय से स्वीकारता है। अन्यथा कोई दूसरे और तीसरे शब्द स्वर को मानकर स्वीकार करते हैं। तन मन से रहित भृंगी उसे महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को स्वीकार करने में ही झिंगुर कीट अपना भला मानते हैं। भृंगी के शब्द स्वर गुंजार को जो कीट स्वीकार नहीं करता तो फिर वह कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रहता है, यानी वह कीट से भृंगी नहीं बन सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार शिष्य को शुद्ध बुद्धि से सतगुरु के सदुपदेश और सुविचारों को हृदय से स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह विषय विकारों के अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण
स्वरूप को प्राप्त कर सके। सतगुरु कबीर साहब भृंगी भाव की श्रेष्ठता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि भृंगी की भांति निश्चयात्मक बुद्धि को जो कोई मनुष्य सुदृढ़ भाव से स्वीकार करे तो उसे मैं अपने समान ही कर लेता हूँ, जिसके हृदय में मेरे अलावा और कोई दूसरा भाव न बसता हो और जिसकी किसी अन्य से लग्न न हो, जो केवल मुझ सतगुरु को समर्पित हो, वह मेरा अनन्य भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द उपदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार करता है, तब ही वह भृंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वह सभी सांसारिक आशाओं का त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है, तो वह नीच योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को प्राप्त हंस कहलाता है। सतगुरु कबीर साहब हंस वृत्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कौवे की दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर सतगुरु के सार सत्य शब्द को स्वीकार करके हंस होना चाहिए। यानी सतगुरु के सदुपदेश को हृदय में स्वीकार करके मन वचन वाणी और कर्म से पवित्र, विनम्र, उदार, सदाचार एवं सात्विक सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस वृत्ति को ग्रहण करके मधुर एवं सुखद ज्ञान रूपी मोतियों को चुगते हुए परमपिता परमात्मा के पक्ष पर पूरा विश्वास करते हुए सदा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। विशेष सतगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेश में मनुष्यों के विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कौवा और हंस की उपाधि दी है। कौवा निकृष्ट योनि, अशुभ एवं आचारहीन प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। कौवा अपने स्वभाव से धूर्त स्वरूप, चालाक, चंचल और हिंसक प्रवृत्ति का पर्याय अशुद्ध भोजन करने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत हंस उत्तम योनि, सरल, शुभ, सद्गुण संपन्न माना जाता है। हंस को पवित्रता, सात्विकता और आदर्श गुणों का प्रतीक माना जाता है। वह दूध में से पानी अलग करके केवल दूध का ही सेवन करता है। प्रयुक्त उदाहरणों के अनुसार जो मनुष्य आचार विचारहीन, राग देश, हिंसा, काम, क्रोध आदि एवं पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें कौवा वृत्ति का माना जाता है। और जो इसके विपरीत शुद्ध आचार विचार रखने वाले, सेवा, सत्संग, गुरु ज्ञान के बताए मार्ग पर चलने वाले सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हंस प्रवृत्ति का माना जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन के कल्याणार्थ सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समस्त अमानवीय कर्मों का त्याग करके सत्कर्मों को अपनाकर अपना यह मानुष जीवन सार्थक कर ले। कौवे जैसी दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर हंस जैसी सत्यवृत्ति को धारण कर, तभी यह तेरा मानुष जीवन सार्थक होगा। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में यह तंत्र मंत्र सब मिथ्या है, माया जाल है। इनसे कोई भी साधना, सिद्धि या कल्याण नहीं हो सकता। अतः भूल कर भी इनके चक्कर में मत पड़ो। सतगुण का सार शब्द जाने बिना, धारण किए बिना कल्याण नहीं होगा। मृतक के और दृष्टांत देकर कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं, सतगुरु साहब कहते हैं कि हे संत धर्मदास, जीवित रहते हुए यह मृतक भाव का अनूठा ज्ञान तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसे ग्रहण करके ही कोई बिरला मुमुक्ष जीव ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त होने वाले साधना मार्ग पर चल सकता है।
तुम मुझसे उस मृतक भाव के गहन रहस्य को और विस्तार पूर्वक सुनो। शिष्य मृतक होकर सत्य का ज्ञान देने वाले सतगुरु के श्री चरण कमलों की सेवा करे। मृतक भाव को प्राप्त होने वाला, कल्याण की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु अपने हृदय में क्षमा, दया एवं प्रेम के गुणों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करे और जीवन में इन गुणों के व्रत नियम निर्वाह करते हुए स्वयं को इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त करे। पृथ्वी का दृष्टांत देते हैं सतगुरु साहब। जैसे पृथ्वी को खोदा जाने पर भी वह कभी उदास तथा कुपित नहीं होती, बल्कि अधिक अन्न, फल, फूल आदि प्रदान करती है, उसी प्रकार अपने हृदय में पृथ्वी के इस गुण को अच्छी तरह से आत्मसात कर धारण करना चाहिए। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पृथ्वी को कोई चंदन तो कोई बिष्टा, मल, पखाना आदि डालता है और कोई कोई किसान मजदूर उसे खेती का कार्य करने के लिए खोदता जोतता है, परंतु उससे भी पृथ्वी कभी विचलित नहीं होती। वह सहज शांत भाव से सभी प्रकार के दुखों को सहन करती हुई सभी के गुण अवगुण को समान मानती है और स्वयं के प्रति किए जाने वाले मान अपमान का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे अधिक सुख देने वाला मानती है, यानी खोदने जोतने पर अधिक उपजाऊ और फलदायक होती है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार जीवन में मृतक भाव को धारण करने वाले साधक को पृथ्वी की भांति धैर्यवान, सहनशीलता, त्याग एवं क्षमा के सद्गुणों से पूर्ण होना चाहिए। अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मान अपमान की चिंता न करके स्वयं को शांत व स्थिर भाव रखते हुए परोपकार करना चाहिए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे सतगुरु कबीर साहब का उपदेश, धर्मदास का अर्जी। फिर आगे मिलते हैं और दृष्टांत है इसमें, आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।